नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी कुंडली में धन स्थान पर या लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन फिर भी हमें धन योग नहीं बन रहा है या धन से संबंधित कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज इस प्रोफॉर्मा के माध्यम से समझेंगे कि आपको लाभ किस वजह से नहीं हो रहा है और कहां कहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति धन स्थान को या लाभ स्थान को देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारी कुंडली का धन स्थान, सेकंड भाव धन स्थान होता है, 11वां भाव लाभ स्थान होता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठते हैं तो धन स्थान को नवम दृष्टि से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। छठे भाव के अलावा देवगुरु बृहस्पति यदि 8वें भाव में हो तो सप्तम दृष्टि से और 10वें भाव में हो तो पंचम दृष्टि से धन स्थान को देखते हैं। इसी तरह से यदि देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो कहां से डाल रहे हैं, या तो वो कुंडली के तीसरे भाव में होंगे, यहां से नवम दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर लाभ स्थान पर दृष्टि पंचम स्थान से पड़ती है, और या फिर सप्तम स्थान में देवगुरु बैठे हों तो लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं, 5th 7th एंड 9th। अब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको अमृत वर्षा करने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा धन नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, जरा इस विषय पर ध्यान से समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में है और यहां पर देवगुरु बृहस्पति मात्र 7 डिग्री के बैठे हैं, 7 डिग्रीज के। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहां बैठेंगे 7 डिग्री के, तो 7 डिग्री से ही वो 7 डिग्री तक ही इस भाव को देखेंगे। अर्थात यहां पर देवगुरु बृहस्पति यदि 7 डिग्रीज में है तो यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर 7 डिग्री तक ही आएगी। इसी तरह से मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं और यहां पर देवगुरु बृहस्पति 5 डिग्री के या 7 डिग्री के या 8 डिग्री के हैं, तो उतनी ही डिग्री तक दृष्टि जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। और सेम स्थिति यहां से दशम भाव से भी बनेगी। अगर यहां भी देवगुरु बृहस्पति कम डिग्रीज में है, 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री, तो यहां से भी दृष्टि उतनी डिग्री तक ही धन स्थान पर जाएगी। सेम स्थिति आपके लिए लाभ स्थान पर लागू होती है। यदि लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की इन तीनों भावों से दृष्टि जा रही है और देवगुरु आपको लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तय कीजिए कि इन तीनों स्थानों में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उनकी डिग्रीज क्या है। अगर उनकी डिग्रीज कम है तो अर्थात उतनी ही डिग्री तक देवगुरु बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कि धन स्थान का स्वामी आपका कुंडली के अंदर शुक्र है। कालपुरुष कुंडली में पहले और दूसरे यानी पहली राशि दूसरी राशि, इस स्थान के स्वामी कालपुरुष कुंडली में शुक्र हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि शुक्र बैठे, देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, धन स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र इस स्थान के स्वामी होकर इस स्थान धन स्थान में बैठे हैं और शुक्र यहां पर 15 डिग्री के हैं। धन स्थान का स्वामी शुक्र हो जाए कालपुरुष कुंडली के अनुसार और शुक्र यहां पर 15 डिग्री या 16 डिग्री या 14 डिग्री के हों और यहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति हो कुंडली के छठे भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देखेंगे
जितनी डिग्री में होंगे उतनी डिग्री तक। मान लीजिए यहां पर देवगुरु बृहस्पति कुंडली की 5 या 6 या 8 डिग्री में है, तो इस भाव को भी उतनी ही डिग्री तक देखेंगे। साथ ही यदि देवगुरु बृहस्पति यहां पर 8 डिग्री के हैं और यहां पर शुक्र 15 डिग्री के हैं, तो देवगुरु अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि देवगुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, क्योंकि शुक्र इस भाव में बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, अर्थात बड़ा भारी धन योग होता है ये। धन स्थान पर भी देवगुरु की दृष्टि है और यहाँ पर जो धन स्थान के स्वामी बैठे हैं उन पर भी देवगुरु की दृष्टि है। लेकिन असलियत में बात क्या है कि यहाँ जो शुक्र बैठे हैं वो 15 डिग्री के हैं और यहाँ जो बृहस्पति बैठे हैं वो 13 डिग्री के, 12 डिग्री के या 11 डिग्री के हैं या और कम डिग्री के हैं। तो उतनी ही डिग्री तक दृष्टि यहाँ पर आएगी। शुक्र के यहाँ होने के बावजूद शुक्र के ऊपर देवगुरु की दृष्टि नहीं आएगी। उसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर शुक्र 15 डिग्री के हैं और यहाँ देवगुरु 11 डिग्री के हैं, तो शुक्र 15 डिग्री अर्थात 11 से ज्यादा है, तो शुक्र के ऊपर देवगुरु की दृष्टि नहीं आएगी। तो यहां पर आपका धन योग खंडित हो जाता है और यहां से देवगुरु दृष्टि डाल रहे हैं धन स्थान पर। यहां पर भी देवगुरु जितनी डिग्रीज में है, अब मान के चलिए यहां पर देवगुरु 15 डिग्री के हैं, यहां पर 15 डिग्री के हैं, यहां पर 15 डिग्री के हैं, या यहां पर 15 डिग्री के हैं, यहां पर 15 डिग्री के हैं, या यहां पर 15 डिग्री के हैं, यहां पर 15 डिग्री के हैं। कहीं भी देवगुरु बृहस्पति 15 डिग्री, 14 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की 13 से लेकर 18 के बीच में जो डिग्रीज होती हैं ये बहुत मजबूत डिग्रीज होती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर यहां पर 13 डिग्री के बैठे हैं या 14 डिग्री के बैठे हैं, तो यहां भी 14 डिग्री तक ही देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आएगा, अर्थात लाभ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां से भी देवगुरु बृहस्पति अगर 18 15 16 डिग्री के हैं, तो यहां पर भी बहुत शानदार दृष्टि आएगी, लाभ की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 13 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री के हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उतनी डिग्री की वहां तक जाएगी। धन स्थान आपका मजबूत तब होगा। अब दोस्तों कई बार देखने को क्या मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति तो दृष्टि डाल रहे हैं धन स्थान पर, और यहां देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए 13-14 डिग्री के भी हैं, एक अच्छी स्थिति में है, यहां पर 13-14 डिग्री के हैं, या यहां पर 13-14 डिग्री के हैं, या यहां पर 13-14 यहां भी मजबूत है या यहां भी मजबूत है। इस स्थान पर या इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा भी रही है, लेकिन इसके बाद भी आपका धन स्थान कमजोर हो गया और देवगुरु बृहस्पति आपको उस स्तर तक लाभ नहीं दिलवा पाए जिस स्तर तक दिलवाने के लिए देवगुरु बृहस्पति जाने जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कालपुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु ये लग्न का स्वामी होते हैं मंगल, मेष राशि, और यहां होती है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र यदि कुंडली के अंदर अपने भाव से छठे, अपने भाव से 8वें, अपने भाव से 12वें बैठ जाएंगे, अर्थात इस भाव से छठे, 8वें या 12वें बैठ जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति तो इस स्थान को मजबूत करते दिखाई देंगे, लेकिन इस स्थान का जो अपना मालिक होगा वो छठे, 8वें या 12वें में होगा, तो वो इस स्थान को कमजोर करेगा। सेम स्थिति इस भाव के लिए है, लाभ स्थान के लिए। यदि लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की एक शानदार दृष्टि पड़ भी रही है मजबूती के साथ, और इस स्थान पर जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ पर 11 नंबर कुंभ राशि होती है। अब कुंभ राशि के स्वामी शनि यदि कुंडली में इस स्थान पर अपने घर से छठे, अपने घर से 8वें या अपने घर से 12वें बैठ जाएंगे, यहां पर या यहां पर, तो देवगुरु बृहस्पति की यहां पर पड़ने वाली दृष्टि भी आपके लाभ स्थान को प्रॉपर तरीके से मजबूत नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी ही लाभ स्थान को कमजोर करने की स्थिति में बैठा हुआ है।
तो दोस्तों, जब भी धन योग से संबंधित किसी भी चीज का आकलन करते हैं, उसमें एक चीज को अवश्य देख ले कि धन स्थान के ऊपर जो दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है या किसी भी शुभ ग्रह की पड़ रही है, तो वो ग्रह कितनी डिग्रीज में है। साथ ही धन स्थान का या लाभ स्थान का जो आपका स्वामी है, वो कुंडली में किस स्थान पर प्लेस्ड है। ये बहुत बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है कि हमारी कुंडली में धन संबंधित राजयोग बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसका प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।